क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जो कि फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है बाय अल्फोंस टोडेट। इसके ऑथर हैं अल्फोंस टोडेट। अबाउट द ऑथर, अल्फोंस टोडेट वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। अल्फोंस टोडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। ही वाज बोर्न इन 1840, उनका जन्म 1840 में हुआ था, एंड डाइड इन द एज ऑफ 57 ईयर्स, और उनकी डेथ 57 साल की उम्र में 1897 में 1897 में हो गई। अबाउट द चैप्टर, द लास्ट लेसन वॉज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रेसियन वॉर। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है, जो फ्रेंको प्रेसियन वार के बारे में बताता है, जो 1870-1871 में हुआ था। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रसिया, जिस वॉर में, जिस युद्ध में फ्रांस को प्रसिया के द्वारा हरा दिया गया था। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रेसियन हैंड। इस स्टोरी में फ्रेंच की जो डिस्ट्रिक्ट थी एल्सेस एंड लॉरेन, उन्हें प्रेसियन हैंड्स में यानी प्रसिया के हाथों में सौंप दिया गया था। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैंने उस सुबह स्कूल जाना बहुत लेट शुरू किया था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट लगने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल सेड दैट, स्पेशली इसलिए क्योंकि एम हेमल जो हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनका एक शब्द भी नहीं आता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने एक क्षण के लिए सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और दरवाजे के बाहर ही पूरा दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन बहुत ही शाइनी था, यानी कि बहुत धूप थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों में पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉमिल, और सॉमिल के पीछे, यानी कि जो सॉमिल होती हैं, यहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं। द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, उसके पीछे रशियन सोल्जर्स, रसिया के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वह प्रैक्टिस कर रहे थे। ड्रिलिंग यानी प्रैक्टिस करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब बहुत आकर्षित लग रहा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल से बहुत ज़्यादा आकर्षित लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझ में उसे कंट्रोल करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ बढ़ गया। वैन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से आया करती थी। द लॉस्ट बैटल्स, जैसे कि हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, जो भी ड्राफ्ट आया करते थे। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर के जो भी ऑर्डर आया करते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रोके, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड गो, मैंने जितना हो सका उतनी जल्दी आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, मैंने देखा वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ यानी एक लोहार जिसका नाम वॉचर था, वहाँ पर खड़ा हुआ था अपने अप्रेंटिस यानी अपने साथियों के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट, उसने मुझसे कहा इतनी तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से स्कूल पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और एम हेमल के गार्डन पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, तेजी से सांसें लेता हुआ, थका हुआ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, साधारण दिन जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, वहाँ पर बहुत तेज आवाज़ आती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो स्कूल के बाहर स्ट्रीट में, सड़क पर सुनाई दी जा सकती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क बेंचों की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, पार्ट को जब बच्चों के द्वारा दोहराया जाता है उसे बोलते हैं लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स, हमारे हाथों को कानों पर रखकर। ओवर आवर एयर्स, यानी कानों पर रखकर। टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम बेहतर समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर का रूलर होता है, स्केल होता है, वो बेंच पर बार बार मारते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैं अक्सर इसी पर निर्भर हुआ करता था, कमोशन यानी गदर पर या नॉइज़ पर, उस पर निर्भर हुआ करता था। टू गेट माई डेस्क विदाउट सीन, बिना देखे अपनी डेस्क पर, अपनी बेंच पर जाने के लिए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, खिड़की से मैंने देखा मेरे सभी क्लासमेट्स अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने स्केल के साथ, अंडर हिज आर्म में स्केल को दबाकर। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने क्लास के अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जाओ जल्दी से। लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से जंप किया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू ही पाया था। डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर ने एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहना, हिज फिल्ड शर्ट, उनकी बहुत ब्यूटीफुल शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक कलर का सिल्की कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी पर कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वॉर, जो उन्होंने कभी नहीं पहना था, एक्सेप्ट द इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, और जो उन्होंने कभी इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण और प्राइज डेज यानी प्राइज बढ़ते थे इसी दिन पर ही वो ये सब पहनते थे, बिसाइड्स इन सभी को छोड़कर। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल स्ट्रेंज यानी अजीब और सोलेम यानी शांत दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित लगी, पीछे की बेंचें, क्लास में जो सबसे पीछे जो बेंचें रखी हुई थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करती थी। द ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, उन पर ब्लेज के लोग यानी गांव के लोग बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था अपने 3 कोने वाला कैप पहनकर। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और कई अन्य लोग। एवरीबडी लुक्ड सेड, सभी लोग निराश लग रहे थे, उदास लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वो एक ओल्ड प्राइमर यानी बच्चों को लिखने की जो सीखने की जो किताब होती है वो लेकर आया हुआ था। थम्ब्ड एट द एजेस, उनके एजेस पर कोनों पर अंगूठों को निशान दिख रहे थे, अंगूठों से मुड़ा हुआ दिख रहा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने खोलकर अपने घुटनों पर रख लिया। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे में से वो उन्हें देख रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और जिस मासूम सी टोन में उन्होंने मुझे बुलाया था, सेड, उसी टोन में कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शॉल गिव यू, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है, आखिरी लेसन है, आखिरी पार्ट है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो तुम्हारे नए टीचर हैं वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह फ्रेंच भाषा का तुम्हारा लास्ट लेसन है, आखिरी पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आपसे चाहूँगा आप सभी बहुत सावधानी से पढ़ें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मुझे ये सब शब्द सुनकर बहुत आश्चर्यचकित लगा। ऑथर एचेस, बहुत बुरा हुआ। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब मुझे समझ आया कि टाउन हॉल पर इतनी भीड़ क्यों हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का पार्ट, वाह क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं ये कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे रुकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज, मुझे कितना अफसोस हुआ। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मेरे जो मैंने चैप्टर्स पढ़े थे, लेसन्स पढ़े थे, उन्हें नहीं सीखने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैं बर्ड्स के एग्स यानी पक्षियों के अंडे ढूंढता रहा। एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार जो नदी है उसके पास, सार नदी के किनारे पर स्लाइडिंग करता रहा यानी सकना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस अ वाइल एगो, मेरी जो किताबें थी जो मुझे कुछ समय पहले बहुत बोरिंग लगती थी, सो हैवी टू कैरी, और मुझे बोझ लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की किताबें और मैं हिस्ट्री की किताबें, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स यानी सेंट्स की हिस्ट्री की किताबें, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब मेरी ओल्ड फ्रेंड्स बन गई, पुराने दोस्त बन गए थे। नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप, जो मैं अब नहीं छोड़ पा रहा था। एंड एम एमल टू, और मैं एम एमल को भी नहीं छोड़ पा रहा था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो एक बात थी जो मुझे समझ आ रही थी, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस बात से मैं उनके रूलर के बारे में सभी बातें भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि वो कितने सन की थे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने अपने संडे क्लॉथ यानी नए कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि जो लास्ट लेसन था उसकी रिस्पेक्ट में उन्होंने नए कपड़े पहने थे।
एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे समझ आया कि गांव के सभी बूढ़े लोग रूम के पुराने पीछे वाली बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये इसलिए कि उन्हें भी बहुत अफसोस हो रहा था, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे भी कभी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका तरीका था अपने मास्टर को धन्यवाद अदा करने के लिए, अपनी 40 साल की फेथफुल ईमानदारी से सेवा के लिए। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और अपनी देश के लिए अपना सम्मान दिखाने के लिए जो देश अब उनका नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था, मैंने सुना कि मेरा नाम बोला गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी सुनाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, मैंने क्या नहीं किया था ताकि मैं पार्टिसिपल्स के रूल सुना सकूं, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत लाउड और क्लियर तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्द में मिक्सअप यानी कंफ्यूज हो गया, घबरा गया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ पर खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़ कर मैं खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फैंस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फैंस, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें खुद में बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखिए आज क्या समय आ गया है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हम हर रोज़ ये खुद से कहते रहे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत टाइम है। आई लर्न इट टुमारो, हम कल सीख लेंगे। एंड हाउ एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज तुम देख सकते हो कि हम किस मोड़ पर आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, एल्सेस के साथ यही ट्रबल, यही परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह हर चीज़ कल पर टाल देता है। नाउ दोज फीलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से, अब जो फीलोज रहेंगे, जो तुम्हारे साथी रहेंगे, उन्हें ये राइट रहेगा, ये अधिकार रहेगा कहने का, हाउ इज़ इट, ये क्या है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम प्रिटेंड करते हो, दिखावा करते हो फ्रेंचमैन होने का। एंड ये यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि ना ही तुम्हारी खुद की भाषा बोल सकते हो, ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फैंस, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फैंस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, हम सब में कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसका हमें तिरस्कार करना चाहिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव योर लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें पढ़ाने में ज़्यादा उत्सुक नहीं है। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, वे तुमसे काम करवाना चाहते हैं ऑन अ फार्म, एक फार्म में, और एट द मिल्स, और मिल्स में या फिर मील्स में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे खुद पर भी ब्लेम लगाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने भी तुम्हें तुम्हारे लेसन पढ़ने की बजाय कभी कभी फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें कभी हॉलीडे नहीं दिया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बाद एक के बाद एक एम हेमल फ्रेंच भाषा की बातें बताते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये कहकर कि ये बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसे बचाना चाहिए हम सबके बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेप्ड, क्योंकि जब लोग इंस्लेप्ट होते हैं, किसी के गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितना ज़्यादा वे अपनी लैंग्वेज पर कमांड करते हैं, पकड़ रखते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, वे इस तरह होता है कि जैसे कि उनके पास उनके प्रिजन की, उनकी जेल की चाबी हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर, उसके बाद उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें अपना लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मुझे ये सोचकर बहुत आश्चर्यचकित लगा कि आज मैंने कितने अच्छे से समझा, मुझे कितने अच्छे से समझ आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो भी उन्होंने बताया, जो भी उन्होंने बोला, वो बहुत ईजी लगा। सो ईजी आई थिंक टू
दैट आई हैड नेवर स्टडीड सो केयरफुली, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं पढ़ा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने इतने धैर्य से कभी नहीं पढ़ा है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away, और ऐसा लगा जैसे कि वे हमें जो कुछ भी जानते हैं सब कुछ देना चाहते थे जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और एक बार में ये सब हमारे माइंड में डालना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन माई राइटिंग, हमारे पास एक राइटिंग का एक लेसन था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए कुछ नई कॉपीज़ थी, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखी हुई थी। फ्रांस एल्सेस दैट लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल, वे ऐसे लग रही थी जैसे स्कूल की क्लास में, स्कूल के रूम में फ्लैग यानी झंडे लहरा रहे हों हर जगह। हंग फ्रॉम द रोड, एक रोड से लटके हुए हैं। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क पर। यू ought टू हैव सीन हाउ everyone set to work, तुम्हें देखना चाहिए कि हर व्यक्ति, सभी लोग अपने काम में किस तरह लगे हुए हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति है। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, बस एक ही चीज़ का साउंड आवाज़ आ रही थी कि पेपर पर पेन की आवाज़ आ रही थी चलने की। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स, भ्रंग नाम के कुछ कीड़े होते हैं, वो क्लास में आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान उन पर नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपनी बुक में फिश का हुक्स बना रहे थे, फिश बना रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे कि वो भी फ्रेंच हो। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर कुछ कबूतर बहुत धीमी गति से गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या ये इन्हें भी, कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे या पढ़ाएंगे। इवन द पिजन्स को भी, कबूतरों को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless. जब भी मैं आँख ऊपर की तरफ उठाता मैं देखता कि एम हिमल मोशनलेस यानी बिना हिले डुले चेयर पर बैठे हुए हैं। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, वे कभी किसी चीज़ को देख रहे हैं, कभी किसी चीज़ को। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वे देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ कैसा है इस लिटिल स्कूल के रूम में, छोटे से स्कूल के रूम में। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वे 40 सालों तक उसी जगह पर रहे हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो के बाहर उनका गार्डन है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने उनकी क्लास और उनके विंडो के बाहर गार्डन। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, बस एक बदलाव आया कि जो बेंचेस थी वह स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट ट्रीज थी, जो अखरोट के पेड़ थे, वह टॉलर हो गए थे, यानी और ज़्यादा लंबे हो गए थे। द हॉपबाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो हॉपबाइन के पेड़ थे जो उन्होंने खुद लगाए थे। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, विंडोज़ को जकड़कर रूफ की तरफ चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, और ये सब छोड़ते हुए उनका हर्ट यानी उनका दिल जरूर टूटा होगा। पुअर मैन टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, ये सुनकर कि उनकी सिस्टर नीचे रूम में उनके कपड़े मपड़े पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन उस देश को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट उनमें वो साहस था कि वो सभी लोगों से वो लेसन लास्ट तक सुने। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री का एक चैप्टर हमारे लिए था। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बाबी बे बो बू, बेबी जो बच्चे थे वो ये सब पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहाँ पर पीछे रूम में पीछे की साइड। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, पीछे जो हाउसर, क्लास के पीछे जो हाउसर बैठा हुआ था, उस जो चश्मा लगाए हुए थे, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा लगाए हुए थे, होल्डिंग हिज प्राइमर, अपने दोनों हाथों में प्राइमर जो एक किताब होती है लिखने की, वो पकड़े हुए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वह भी बच्चों के साथ लेटर्स बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, तुम देख सकते हो कि वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, उनकी जो आवाज़ थी वह इमोशंस के कारण यानी भावुक होने के कारण लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, ये बहुत फनी लग रहा था, बहुत हंसने वाली चीज़ लग रही थी कि हम हंसना भी चाहते हैं और रोना भी चाहते हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट
लास्ट लेसन, और वो लास्ट लेसन मुझे बहुत अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इतने में ही चर्च की क्लॉक में 12 बजे की घंटी बजती है। देन द एंजेलस, उसके बाद हमारी प्रेयर होती है। एट द सेम मोमेंट, उसी टाइम, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, और उसी समय जो प्रशियंस की जो ट्रम्पेट्स होती है, बजाने की जो नाल होती है, उसकी आवाज़ आती है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो वो प्रैक्टिस से वापस आ रहे हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, विंडोज से ये आवाज़ आती है, खिड़की से आवाज़ आती है। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल ऊपर खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, यानी बहुत अपसेट। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं देखा था। और वो बोलते हैं, माई फ्रेंड्स सेड ही, माई फ्रेंड्स, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन वो नहीं बोल पाए, रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, और चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी शक्ति से जितना हो सकता था उतना लंबा लिखा। विवा विवा ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस, यानी कि लिव लॉन्ग फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद वे रुक गए और अपना सर दीवार की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने बिना कोई शब्द बोले एक जेस्चर के थ्रू कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल खत्म हो गया है, यू कैन, तुम जा सकते हो।